मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ ग्रोथ फ्रॉम लेविंसन। ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ग्रोथ क्या चीज़ है? बैक्टीरिया का ज़्यादा से ज़्यादा होना। बैक्टीरिया जो हैं वो अपने सेल को कैसे डिवाइड करते हैं? थ्रू बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन का मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। और इसको निकालने के लिए भी हमारे पास यही है कि 2⁻n कि कितनी दफ़ा नंबर ऑफ़ सेल जो है वो डिवाइड हुआ है, उतनी दफ़ा हमारे पास जो है उतने नंबर ऑफ़ सेल्स बन जाएंगे। लॉगरिथमिक ग्रोथ होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। दिस इज़ द कर्व फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरियल ग्रोथ के हमारे पास 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहले हमने वाई एक्सिस पे लिखना है लॉग नंबर और एक्स एक्सिस पे रखना है टाइम। हर 20 मिनट्स के बाद बैक्टीरिया डिवाइड हो रहे होते हैं। एज द टाइम पासिस सबसे पहले हमारे पास ए फेज़ आता है जिसको हम कहते हैं लैग फेज़, फिर आता है लॉग फेज़, फिर आता है स्टैटिक और फिर आता है फर्स्ट फेज़ होता है हमारे पास लैग फेज़, सेकंड होता है हमारे पास लॉग फेज़, थर्ड होता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फेज़ और फोर्थ होता है हमारे पास डेथ फेज़। लैग फेज़ के अंदर बैक्टीरिया डिवाइड नहीं कर रहे होते, सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि वो आगे उन्होंने जो रैपिड डिवीजन करनी होती है। लॉग फेज़ के अंदर बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से डिवाइड करते हैं और ये वही इसी फेज़ के अंदर हमारे पास बहुत सारी एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन वगैरह जो हैं वो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ बैक्टीरिया की सेंसिस को रोकती हैं। इस फेज़ को हम एक्सपोनेंशियल फेज़ भी कहते हैं। स्टेशनरी फेज़ तब आता है कि जब हमारे पास अब कल्चर मीडियम के अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, उसके अंदर से बैक्टीरिया इतना ज़्यादा ग्रो किया कि उसके मेटाबॉलिक वेस्ट बहुत इकट्ठे हो गए, वेस्ट ज़्यादा हो गए और न्यूट्रिएंट्स कम हो गए, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ हो गई, ग्रोथ और डेथ रेट बराबर हो गया। तो हमारे पास आ गया स्टेशनरी फेज़। स्टेशनरी फेज़ को हम मुसलसल एक्सपोनेंशियल फेज़ में भी रख सकते हैं। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग केमिकल न्यूट्रिएंट्स। मुसलसल हम उसको अगर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते रहें तो ये एक्सपोनेंशियल फेज़ में रहेंगे। इसको हम उसमें करते हैं अपरेटस में, स्पेशल अपरेटस में जिसका नाम होता है कीमोस्टैट। कीमोस्टैट के अंदर से हम वेस्ट को रिमूव करते रहते हैं और न्यूट्रिशन को ऐड करते रहते हैं, जिसकी वजह से सेल जो हैं वो एक्सपोनेंशियल फेज़ के अंदर रहते हैं, स्टेशनरी फेज़ के अंदर नहीं जाते। और फाइनल जो होता है हमारे पास डेथ फेज़ होता है। डेथ फेज़ के अंदर बैक्टीरिया डिक्लाइन करते हैं ड्रास्टिकली इन नंबर और डेथ हो जाती है बैक्टीरिया की। लैग फेज़ फर्स्ट फेज़ जहाँ पे विगरस मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है लेकिन सेल डिवाइड नहीं करते। लॉग फेज़ के अंदर सेल रैपिडली डिवाइड करते हैं और बीटा लैक्टम ड्रग्स वगैरह जो हैं लाइक पेनिसिलिन वगैरह ये हमारे पास मोस्ट इफेक्टिव होती हैं इसी फेज़ में। उसके अलावा स्टेशनरी फेज़ में न्यूट्रिएंट डिप्लीट करते हैं। अगर हम कीमोस्टैट के अंदर फ्रेश न्यूट्रिएंट ऐड करते रहें, वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करते रहें तो सेल स्टेशनरी फेज़ में एंटर नहीं करेगा। डेथ फेज़ के अंदर डिक्लाइन होता है नंबर में। और बैक्टीरिया 2 तरह से ग्रो कर सकते हैं। बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक करने के लिए हम कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ज़्यादा अच्छा ग्रो करते हैं। जो ऑक्सीजन रिक्वायर करेंगे उनको कहेंगे एरोबिक, जो ऑक्सीजन नहीं रिक्वायर करेंगे उनको कहेंगे एनारोबिक। और हमारे पास फैकल्टेटिव भी होते हैं जो कि बैक्टीरिया ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या ना हो उनको कोई फ़र्क ना पड़े। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एरोबिक और एनारोबिक ग्रोथ। एरोबिक ग्रोथ वो होगी जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, एनारोबिक वो होगी जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी। और ये जो है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सबसे पहले क्या है, ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास ये बना देगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को फ्री एंड पे वाटर और ऑक्सीजन के अंदर तोड़ दिया जाएगा थ्रू कैटालेस। सबसे पहले हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, H2O2 बनेगा और ऑक्सीजन रिलीज़ होगी। H2O2 के ऊपर कैटालेस एक्ट करेगा, कैटालेस एक्ट करके वाटर और ऑक्सीजन के अंदर इसको ब्रेक डाउन कर देगा। इसके अंदर हमारे पास यूज़ होगा सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज और सेकंड के अंदर यूज़ होगा कैटालेस। ऑब्लिगेट ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन से हम चेक करते हैं कि कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो
ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होगी तो ही ग्रो करेंगे, लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्रो करेगा। ऑब्लिगेट एरोब्स हैं, कुछ फैकल्टेटिव एरोब्स हैं जो कि ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होगी तो भी ग्रो करेंगे, ऑक्सीजन अगर एब्सेंट होगी तब भी ग्रो कर जाएंगे। थर्ड पार्टी है हमारे पास एब्लिगेट एनारोब। एनारोब का मतलब उनके ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन एब्सेंट होना बहुत ज़रूरी है, लाइक क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। एक फैकल्टेटिव एनारोब के अंदर हमारे पास प्रेजेंट है ई कलाई। इसके अलावा हमारे पास शुगर की फर्मेंटेशन की बेस पे भी हमारे पास बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाता है, लाइक साल्मोनेला, शिगेला वगैरह। ये लैक्टोज फर्मेंटेशन की बेस पे या ग्लूकोज और माल्टोज की फर्मेंटेशन की बेस पे इनको क्लासिफाई किया जाता है। ये फर्मेंटेशन क्या होती है? ब्रेक डाउन ऑफ शुगर टू पायरोविक एसिड एंड देन टू लैक्टिक एसिड, और यूजुअली लैक्टिक एसिड होती है, यानी कि ग्लूकोज वगैरह को तोड़ना या माल्टोज वगैरह को तोड़ के लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इसको हम लैक्टोज फर्मेंटर बैक्टीरिया कहते हैं, जो ये काम करेंगे। जो ये काम नहीं करेंगे वो लैक्टोज नॉन फर्मेंटर बैक्टीरिया होंगे। सूडोमोनास एरिजिनोसा जो है ये हमारे पास एक एग्जांपल है इसमें सूडोमोनास एरिजिनोसा। सूडोमोनास एरिजिनोसा जो है वो लैक्टोज फर्मेंटर बैक्टीरिया है जो कि हमारे पास डीएमाइनेशन ऑफ अमीनो एसिड वगैरह करता है। और फर्मेंटेशन टेस्ट जो है वो हमारे पास लैब के अंदर परफॉर्म करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पायरोवेट और लैक्टेट की वजह से मीडियम एसिडिक हो जाता है। एसिडिक होता है तो पीएच का इंडिकेटर जो है वो हमारे पास मीडियम के अंदर फिनोल रेड इंडिकेटर होता है। फिनोल रेड इंडिकेटर जो है वो एसिडिक मीडियम के अंदर येलो हो जाता है, और अगर शुगर फर्मेंटेड नहीं होती तो फिनोल रेड ही रहता है। यानी कि अगर हमारे पास फर्मेंटेशन हो जाएगी तो मीडिया रेड से येलो हो जाएगा, जिसकी वजह से हम एक लैब टेस्ट कर सकते हैं सूडोमोनास एरिजिनोसा के लिए लैक्टोज फर्मेंटेशन का। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि आयरन मेटाबॉलिज्म, जिनको आयरन अपनी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लाइक क्योंकि जो आयरन है वो उनके साइटोक्रोम्स वगैरह का एसेंशियल पार्ट होता है। अमाउंट ऑफ आयरन हमारे पास ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत थोड़ी होती है। आयरन बाइंडिंग प्रोटीन सच एज ट्रांसफेरिन वगैरह के अंदर आयरन लगा हुआ होता है ह्यूमंस के अंदर। टू ऑब्टेन आयरन फॉर देयर ग्रोथ बैक्टीरिया जो है वो आयरन बाइंडिंग प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जिनका नाम है सिडेरोफोर्स। और सिडेरोफोर्स सच एज इंटेरोबैक्टन प्रोड्यूस बाय ई कलाई आर सेक्रेटेड बाय बैक्टीरिया, जो कि आयरन को चिलेट कर लेते हैं और इंसानों के अंदर से आयरन को एब्जॉर्ब करके अपने मकसद के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। आयरन मेटाबॉलिज्म के अंदर ई कलाई बैक्टीरिया है। ई कलाई बैक्टीरिया जो है वो एंट्रोबैक्टन प्रोड्यूस करते हैं। एंट्रोबैक्टन जो है वो चिलेट करके आयरन को अपने साथ बाइंड कर लेता है और हमारे पास एक्टिवली उसको बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर लेता है और अपने काम के लिए उसको यूटिलाइज़ कर लेता है।